चीनी मिल को इसका पुराना रूप जो 30 साल पहले ये हुआ करता था, जो मैंने खुद भी बचपन में देखा है, जहाँ आज विश्व के 85 से 90 देशों का भ्रमण करने के बाद यहाँ बैठा है। कितने मैं लेनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके बाद कोई भी नौकरी उन्हें 15-20 हजार। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देखना चालू कर दिए हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ जन स्वराज कार्यालय सीतामढ़ी में और हमारे साथ एक सर है जो जन स्वराज से 9 तारीख को जुड़ने वाले, और सर से विशेष परिचय जानेंगे कि सर पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं। सर शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कैप्टन पुष्कर झा हुआ। सर एक बार परिचय दीजिए कि जन स्वराज सर ज्वाइन करने का पीछे रीजन क्या है। जन स्वराज आज जितनी भी पार्टियां हैं हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सबसे सही बातें करने वाली, जनता के विकास की बातें करने वाली, जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज के हित में बातें करने वाली सबसे शिक्षित पार्टी मुझे जन स्वराज लगती है। इसके लिए मैं इसमें शामिल होना चाह रहा हूँ। सर आप 9 तारीख को पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। सर इतना दिन से कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को देखते आ रहे हो, वोट गिराते आए हैं। सर क्या लगता है बिहार में जन स्वराज के आने के बाद विकास होगा बिहार में? बिल्कुल विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी, विकास की नदियां बहेंगी। मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में था, जिसमें शुद्ध रूप से जातिवाद का बोला वाला है। उम्मीदवारों को उनकी क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर टिकटें बढ़ती हैं, और उनका ऐसा मानना है कि हम सिर्फ जातिवाद के आधार पर ही चुनाव को जीत सकते हैं। और उससे इतर जो हमारी जन स्वराज पार्टी है उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करती है, तो निश्चित रूप से यहाँ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और विकास होना ही होना है। सर आपके घर कहाँ हुए एक बार ये बता दीजिए। मेरा घर रीगा विधानसभा, जहाँ की आज ये बैठक है, उसमें मनियारी एक गांव है सुपी प्रखंड में, वहीं का मैं रहने वाला। सर रीगा में प्रशांत जी आने वाले 9 तारीख के, सर उनको लिए आने के समक्ष कैसा सर वहाँ पे तैयारियां चल रहा है? मैं 2000 लोगों को लेके जा रहा हूँ। 2000 लोग? 2000 लोगों के साथ मैं वहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। आज माननीय अर्चना जी को मैंने वो जगह भी दिखाई। चीनी मिल के दक्षिण में हमने एक जगह अपना पसंद किया है और वहाँ पे 2000 लोगों के साथ मैं उस दिन वहाँ रहूँगा। और 2000 लोगों के साथ मैंने पटना ज्वाइनिंग की जगह अपनी मातृभूमि में, होम टाउन, अपने गृह विधानसभा में ज्वाइन करने का पसंद किया। सर आपके अगर विधानसभा की बात करें रीगा विधानसभा में, तो रीगा विधानसभा में अगर मैं चीनी मिल के विशेष रूप से बात करूं तो सर चीनी मिल बंद होने से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का रोजगार बहुत छिना गया। अभी फिलहाल में चालू भी हुआ है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अभी भी वहाँ पे गन्ने का उत्पादन सही से हो नहीं रहा। बिल्कुल, ये हम सबों की प्राथमिकता रहेगी कि रीगा चीनी मिल को इसका पुराना रूप जो 30 साल पहले ये हुआ करता था, जो मैंने खुद भी बचपन में देखा है, उसके उस रूप में जल्द से जल्द लाया जाए। ये हम सबों की प्राथमिकता रहेगी अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो। जन स्वराज के सरकार में एक चीज देखा जाता है कि प्रशांत जी बोल रहे हैं, एकदम गांव-गांव जाकर घूमकर बोल रहे हैं, प्लान, शिक्षा, बेरोजगारी। क्या लगता है सर जन स्वराज की सरकार आएगी तो प्लान बंद हो जाएगी? बिल्कुल, ये तो जन स्वराज के वायदे में लिखा गया है। जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सारे। और सबसे बड़ी बात है जो आप देख रहे हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग जुड़ेंगे। देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं। निश्चित रूप से इस जो मुहिम चलाई है इसको सफलता मिलेगी। सर आप अभी एक युवा है और युवा के नाते सर हमको देखने में आ रहा है कि अभी युवा ही ज्यादा अगर चाहे तो सरकार को गिरा भी सकता है, सरकार को बना भी सकता है। सर उन युवा को आप क्या मैसेज दीजिएगा, पूरे बिहार को, युवा को, कि कम से कम अपने रोजगार और प्लान बंद करने के लिए कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। बिहार के जो हमारे युवा हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका ये भाई पुष्कर झा आज विश्व के 85 से 90 देशों का भ्रमण करने के बाद यहाँ बैठा है। कितने बोला? 85 से 90 देशों का भ्रमण करने के बाद। 85 से 90 देशों? मैं व्यापारिक जहाजरानी मर्चेंट नेवी में हूँ। पानी के तेलवाहक जहाजों का मैं कप्तान विगत 20 वर्षों से हूँ और विगत 35 वर्षों से इस लाइन में हूँ। पानी के जहाजों की नौकरी करता रहा हूँ, अलग अलग पदों पर तरक्की पा करके 20 वर्षों से कप्तान हूँ। और मेरा ये मानना है कि इंसान को तपस्या से, मेहनत से ही चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ दुर्भाग्यवश हमारे समाज में बात बनाने वाले भाई, जो छोटे भाई लोग हैं, उनको इस प्रवृत्ति से निकलनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा लेनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके बाद कोई भी नौकरी उन्हें 15-20 हजार रुपए की भी अगर मिल जाती है तो वो उन्हें करना चाहिए।
इस फिराक में नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिले तभी हम करेंगे, वरना घर बैठे रहेंगे, माँ बाप के सर पे बोझ बना के रहेंगे। ये इस मानसिकता से उनको निकलना चाहिए, पढ़ाई करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से बिहार के विकास में उनका बहुत योगदान रहेगा। सर आप 80-85 देशों में घूमे, सर इंडिया में और अदर कंट्री में सर क्या आपको डिफरेंस लग रहा है सर? देखिए, पूरे विश्व में 165 से 170 देश हैं। जी बहुत सारे देश हैं जो कि भारत से कई गुना खराब हैं, जी। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि भारत से कई गुना अच्छे हैं। कुछ ऐसे देश का नाम बताइए जो इंडिया से वहाँ बढ़िया है और इंडिया से खराब, कुछ देश। बहुत है, जितने पश्चिमी देश हैं, जी जितनी भी पश्चिमी सभ्यता है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे देश भारत से बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, आप नाइजीरिया चले जाएं, पश्चिमी अफ्रीका चले जाएं, ये सब भारत से बहुत खराब है। मध्य पूर्व के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इराक चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, ये सब खराब है। तो अच्छे भी देश हैं और बुरे भी देश हैं, हर तरह की चीज़ है। सर इंडिया में अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो बिहार के लोग प्लान करते हैं जो विदेशों में भी जाके रह रहे हैं, अदर कंट्री, सर उनको साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? व्यवहार तो अच्छा रहता है, क्योंकि इनका आप जैसे ही आप विदेश जाते हैं आपको काम करना पड़ेगा। अधिकतर सर बिहार का नहीं मिलता है, सही बात है, और आपको काम करना पड़ेगा। अगर विदेश में आप काम नहीं करेंगे तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, जीवित नहीं रह सकते। यू कैनॉट सर्वाइव एनीवेयर आउटसाइड बिहार इफ यू आर नॉट वर्किंग। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन व्हिच एवरीबॉडी नोज हूएवर इज स्टेइंग आउटसाइड बिहार। बिहार से बाहर रहने पे आपको काम करना ही पड़ेगा, और वो लोग काम करते हैं। हमारे बिहारी भाई बंधु जो हैं, इवन दे आर गोइंग टू न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कहीं जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। बट द मोमेंट दे कम बैक टू बिहार, उनका काम करने का नजरिया बदल जाता है, वो बंद हो जाता है। तो यही हमारे पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। तो हम सब बिहार को भी तरक्की करने के लिए अपनी मेहनत का योगदान बिहार में भी मेरे ख्याल से देना चाहिए। सर बिहार में एक चीज और देखा जाता है कि सर जनसंख्या कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें, हम वो इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड की बात करें, जितना बिहार में जनसंख्या है उतना कहीं कहीं कंट्री में भी जनसंख्या नहीं। ये तो है ही, या बम्बई भी है, जितनी बम्बई की जनसंख्या है बहुत सारे देश में भी नहीं है। तो ये मायने नहीं रखता है, जो घनत्व है प्रति व्यक्ति, कितनी जगह है, कितनी उर्वरक धरती है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, इन सब बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे मापदंड हैं। और ये बिहार के लोगों की उदासीनता का परिणाम है कि कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई अभी तक। एक भी बड़ी फैक्ट्री का नाम आप नहीं ले सकते हैं जो कि बिहार में जो भी सर हजारों को चीनी मिल है वो भी सर बहुत जगह बंद वो भी बंद पड़ी है। रीगा का आपने नाम लिया, बहुत सारे मोतिहारी में है, चनपटिया में है, चकिया में है, सब बंद पड़ी है। सरकार की नीतियों का भी ये परिणाम है। सरकार की नीतियां गलत आती गई, 30 साल में लगातार ही ह्रास होता गया पूरे सिस्टम में, सब जगह। इन सब चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। सर एक बार रीगा विधानसभा वासियों को सर आप मैसेज दीजिए कि कैसे सर आपसे जुड़े सर। रीगा विधानसभा मेरा घर है, मेरी मातृभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरे पुरखों का जन्म हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, मेरे बाबा और परदादा सब लोगों का जन्म यही हुआ है। मेरा अपना घर है, रीगा विधानसभा के मुख्य केंद्र में मेरा घर है। रीगा विधानसभा 3 प्रखंडों को मिला करके बना है, सुप्पी, बैरगनिया एवं रीगा, तीनों के मध्य में सुप्पी है, और सुप्पी के मुख्य चौराहे पर मेरा घर है। और मैं हमेशा यहाँ तत्पर रहता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ। जो भी समस्याएं उनकी होती है यथासंभव मैं उनका निदान करने का प्रयास करता हूँ। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि रीगा के विकास के लिए हम सब साथ आएँ। आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें जो आपके विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके सोच सकता है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, तभी रीगा का विकास संभव है। सर अभी भी गांव देहात में हम देखते हैं कि उनको सही उम्मीदवार चुनने में बहुत कठिनाई होती है। कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, जहाँ अनएजुकेटेड है, वहाँ चुनने में दिक्कत। सर वो लोग के मैसेज आप दीजिए, कहे कि आप ये कैप्टन रहे हैं, 80-85 देशों का भ्रमण कर चुके हैं, सर वो कैसे चुने सर प्रत्याशी अच्छे? सबसे पहले तो जातिवाद से ऊपर उठे जी। और जातिवाद के लिए अगर आपको बहुत सोचना है, आपको लगता है जातिवाद ही सबसे बड़ी चीज है, तब आप ये निर्णय करें कि अगर आप की लड़की है तो आप ही के जात वाला कोई जो बहुत धनी आदमी है, क्या आपके घर में शादी करेगा? अपनी अंतरात्मा से यह सवाल करें।
आज रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान है, क्या एक निर्धन बस्ती की लड़की से शादी करेंगे? क्या लालू यादव के बेटे ने एक निर्धन की बेटी से शादी की? तो ईसाई से कर भी किया। हाँ, वो तो खैर अलग जात से किया, ठीक है, प्रेम विवाह किया। और कहीं भी किसी भी समाज में जातिवाद से ऊपर उठना ही पड़ेगा लोगों को, तभी जाके समाज का भला संभव है, ऐसा मेरा मानना है। जब तक जातिवाद के घेरे में लोग पड़े रहेंगे, समाज का विकास कभी नहीं हो सकता है। हाँ, धन्यवाद। मैं जो सर से बात किया हूँ, एक एक मुद्दे पे बात किया हूँ, और सर को आप लोग से रूबरू कराया भी है कि 80-85 देशों में भ्रमण कर चुके हैं, जो कैप्टन रह चुके हैं सर। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग सही सोच और सही विकास को चुनिए। और मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोग BBW News 24 यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।